सौभाग्य से उसी हॉस्पिटल में अपने भाई को मैं भी आईसीयू में एडमिट कराया हुआ था और मेरा भाई भी नहीं ठीक हो रहा था और मुझे भी भड़काने वाले दलाल लोग बहुत मिले कि यहाँ से निकाल करके कहीं और लेकर जाओ। लेकिन डॉक्टर लोग कहते रहे कि बेटा धीरज रखो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। 16 घंटे के बाद मेरा भाई ठीक होने के कगार पर आ गया। आशा की किरण जल चुकी थी और मेरा भाई ठीक हो गया था। दुनिया में सभी लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में दुर्भाग्य का आगमन ना हो, लेकिन दुर्भाग्य आ ही जाता है। कौन रोक सकता है? जिसके जीवन में दुख लिखा हुआ है उसके जीवन में दुर्भाग्य आ ही जाता है। आज एक ऐसी कहानी जिसका 2 बेटों में से एक बेटा मर चुका है और पत्नी बेहोश हो गई है, इलाज चल रहा है, जबकि पत्नी को पता भी नहीं है कि मेरा बेटा मर चुका है। क्या है इस कहानी के पीछे का राज? आइए सुनते हैं। एक सच्ची घटना, गोरखपुर से लेकर लखनऊ पीजीआई तक की कहानी है। एक छोटा सा परिवार था। उस परिवार में माँ, बाप, बेटा और बहू, ये 4 लोग थे और बेटे को एक बेटा 12 साल का था, एक गोद में जन्म लिया था और बेटे का ऑपरेशन से जन्म हुआ था और बेटा 8 महीना का हो चुका था और उस पत्नी को, उस लड़की को किडनी में इन्फेक्शन हो गया था, जिस कारण से उसे होश नहीं आ रहा था। उसका इलाज चल रहा था आईसीयू में। 2-4 दिन आईसीयू में इलाज चलते चलते बीता है, होश नहीं आ रहा था और डॉक्टर जी ने भरोसा दिला रहे थे कि बेटा घबराओ नहीं, एक दिन मैं इसे होश में ला करके रहूंगा। लेकिन प्रतीक्षा करते रहे, तभी उस लड़के के दोस्त ने फोन कर दिया कि आओ पीजीआई लेकर के आओ, एक अच्छा डॉक्टर है पीजीआई लखनऊ में और मैं उससे मिलवा दूंगा, तुम्हारी बीवी को होश आ जाएगा। तो उस लड़के ने कहा कि सच्ची बात बता रहे हो, झूठ नहीं कर रहे हो? वो बोला कि तुम आओ यार, मैं यहीं पर हूँ और तुम्हारी बीवी का मैं इलाज करवा दूंगा, वहां से तुम अपना डिस्चार्ज कर लो अपने मरीज को। इधर लड़के ने अपनी पत्नी के डिस्चार्ज कराने के लिए डॉक्टर से अनुरोध करता रहा, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि पुनः देख लीजिए, बाद में पछताना ना पड़े। लड़का बोला कि नहीं, मैं पीजीआई ले जाऊंगा। डॉक्टर बोला कि देख लीजिए। डॉक्टर उस लड़के को समझा रहा है कि बेटा कहीं ऐसा ना हो कि डिस्चार्ज करने के बाद तुम पछताओ, सोच लेना भली बात। उस लड़के ने कहा कि नहीं डॉक्टर सी, हमारे मरीज को डिस्चार्ज करिए, मैं पीजीआई लेके जाऊंगा। डॉक्टर ने उस मरीज को डिस्चार्ज करते हुए पेपर बना करके दे दिया और लड़का एम्बुलेंस लेकर के आया और अपने मरीज को अपने माँ के साथ, जो मरीज उसकी पत्नी बेहोशी हालत में थी, पीजीआई लेकर के गया है। जैसे पीजीआई के मुकाम पर पहुंच रहा है, उस लड़के को फोन किया जो लड़का बुला रहा था। उस लड़के ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और उससे मुलाकात नहीं हो पाई। बहुत भारी धोखा मिला। अब क्या करता? फिर वही लखनऊ में प्राइवेट हॉस्पिटल में उस अपने पत्नी को भर्ती कराता है और 1.5 लाख रुपये खर्च कर दिया 2 दिन में, लेकिन पत्नी को होश नहीं आया। उसके बाद फिर एम्बुलेंस तय किया और फिर लेकर के उसी गोरखपुर हॉस्पिटल में आईसीयू में आया, जहां पर अपनी पत्नी का डिस्चार्ज करा के पहले ले गया था और उसी हॉस्पिटल में आकर के अपने पत्नी को एडमिट कराया और 3 दिन के बाद उस पत्नी को उसे होश आ गया। और वही कहानी उस लड़के ने मुझे बताने लगा कि किसी के बहकाने में नहीं जाना चाहिए। आज बहका करके मेरा 5 लाख रुपया डूब गया और जिस हॉस्पिटल से मैं निकल के गया था, दोबारा मैं उसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया हूँ। सौभाग्य से उसी हॉस्पिटल में अपने भाई को मैं भी आईसीयू में एडमिट कराया हुआ था और मेरा भाई भी नहीं ठीक हो रहा था और मुझे भी भड़काने वाले दलाल लोग बहुत मिले कि यहाँ से निकाल करके कहीं और लेकर जाओ। लेकिन डॉक्टर लोग कहते रहे कि बेटा धीरज रखो, तुम्हारा भाई ठीक हो जाएगा। 16 घंटे के बाद मेरा भाई ठीक होने के कगार पर आ गया। आशा की किरण जल चुकी थी और मेरा भाई ठीक हो गया था। उसी हॉस्पिटल में जो लड़का अपनी पत्नी को रेफर करवा के पीजीआई ले गया, धोखा खाया, फिर उसी हॉस्पिटल में आकर के अपनी पत्नी को सही सलामत
होश में पाया और वो भी लोग अपने घर को चले गए। हम भी अपने घर को चले आए। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि किसी भी मरीज को कहीं पर लेकर के जाओ, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़े कुछ घंटे इंतजार करो, मरीज आपका ठीक हो जाएगा जब दवा असर करने लगेगा। लेकिन यहाँ तो दलालों के पीछे लोग पड़ जाते हैं और मरीज को 4 घंटे 6 घंटे में लोग निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आज मेरे चेहरे पर खुशी और हंसी है। पैसा तो लगा लेकिन मेरा भाई सही हो गया और उसकी पत्नी भी होश आ गया, जिसकी पत्नी कोमा में चली गई थी। दोस्तों, उस हॉस्पिटल का आप लोग नाम जानना चाहेंगे? उस हॉस्पिटल का नाम है आस्था, जो कैंट चौराहे के साथ में लगा हुआ है। दोस्तों, डॉक्टर लोगों की दवाएं और अपनों की दुआएं काम ही आता है। जब कोई मरीज सीरियस होता है, आईसीयू में भर्ती होता है और देखने वाले दोस्त और परिजन और रिश्तेदार जब पहुंचते हैं तो कितनी दुआएं बरसाते हैं कि यह लड़का ठीक हो जाए या लड़की ठीक हो जाए। तो दुआ और डॉक्टर की दवा दोनों काम जब आता है तो मरीज ठीक ही हो जाता है। आज मुझे खुशी का ठिकाना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करना कि कोई भी मरीज ले जाते समय किसी दलाल के चक्कर में मत पड़ना और भगवान और डॉक्टर पर भरोसा रखना। कुछ क्षण इंतजार करना, आपका मरीज अवश्य ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो कल सुबह 12 बजे लेकर। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।